जब सुपर पावर का लफ्ज जहन में आता है तो फौरन रोम, शायद अमेरिका जैसे नाम सामने आ जाते हैं। लेकिन असल कहानी शायद कुछ और है। क्या हो अगर हर सुपर पावर का असल ब्लूप्रिंट यानी बुनियादी खाका इन सबसे कहीं ज्यादा बेरहम और कहीं ज्यादा जदीद था। आज हम तारीख के उन औराक को पलटेंगे और दुनिया की पहली हकीकी फौजी सल्तनत से पर्दा उठाएंगे। तो फिर सवाल ये है कि दुनिया की पहली फौजी सुपर पावर आखिर थी कौन? क्या ये रोम के डिसिप्लिन लश्कर थे या फिर फारिस की वो वसी और अरीस सल्तनत? नहीं, असल जवाब इन सबसे सदियों पुराना है और एक ऐसी जगह छुपा है जिसका शायद हम अंदाजा भी न लगा सकें। जवाब है असीरिया की सल्तनत। जी हां, आज से तकरीबन 3000 साल पहले कदीम मशरक़ वुस्ता के बिल्कुल मरकज़ में असीरियों में एक ऐसी फौजी और सियासी ताकत खड़ी की जिसने उस वक्त की दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। वो सिर्फ एक और सल्तनत नहीं थे, वो थे सुपर पावर का असल इब्तदाई नमूना। तो इस तज्ज़िये में हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही सवाल कि आखिर असीरियों को पहली सुपर पावर क्यों कहा जाता है। फिर हम उनकी नाकाबिले यकीन जंगी मशीन को समझेंगे। इसके बाद उनकी दहशत पर कायम सल्तनत, उनका हुकूमत चलाने का आहनी निज़ाम और आखिर में वो मेरास जिसने आने वाली तमाम सल्तनतों के लिए एक रास्ता बना दिया। अब जहन में ये सवाल ज़रूर आ सकता है कि सुपर पावर जैसा जदीद लफ्ज़ एक इतनी कदीम सल्तनत के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि असीरिया सिर्फ ताकतवर नहीं थी, उनके पास वो ख़ास सलाहियत थी कि अपनी मर्जी को दूर दराज इलाकों तक पहुंचा सकें, मुख्तलिफ तहजीबों को अपने काबू में रख सकें और ये सब कुछ एक मरकज़ी निज़ाम के तहत चला सकें। और यही तो एक सुपर पावर की असल तारीफ है। असीरिया ताकत का दिल थी, उनकी बेरहम जंगी मशीन। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सदियों की जिद्दत, बेहतरीन तंजीम और खालिस बेरहमी का नतीजा थी। उन्होंने जंग के उसूलों को समझे नए सिरे से लिख दिया था। उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज था मुश्तरका असलहा जंग नामी हिकमत अमली पर मुकम्मल अबू हासिल करना। इसको एक खौफनाक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझें। बस मौसीकी के आलात की जगह प्यादा फौज, जंगी रथ और इंजीनियर्स हैं और ये सब मिलकर तबाही की एक ही धुन बजा रहे हैं। वो इस फन को इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने वाले पहले लोग थे। जरा उनकी फौज के इन हिस्सों पर नजर डालें। ये सिर्फ फौजियों की तादाद का खेल नहीं था। उस कांसी के दौर में लोहे के हथियारों का इस्तेमाल ही एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उनका असल ट्रम्प कार्ड उनके इंजीनियर्स थे। जरा तसव्वुर कीजिए, बड़े बड़े मुहासरा टावर्स और दीवारें तोड़ने वाली मशीनें शहर की फसीलों तक पहुंच रही हैं। जो किले कभी नाकाबिले तस्खीर समझे जाते थे, वो उनके सामने रेत की दीवार बनकर रह गए। लेकिन असीरिया सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ते थे। उनका एक और, शायद सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार था खौफ। उन्होंने नफ्सियाती जंग को एक आर्ट बना दिया, उसे रियासती पॉलिसी की सतह तक ले गए। वो ये समझते थे कि सबसे आसान फतह उस दुश्मन पर होती है जो लड़ने से पहले ही हिम्मत हार चुका हो। ये हौलनाक अल्फाज सिर्फ जुल्म की शेखी नहीं, ये एक सोचा समझा प्रोपोगेंडा था। जब एक असीरियाई बादशाह ऐसी कार्रवाइयों को अवामी यादगारों पर कुंदा करवाता था, तो वो सल्तनत के कोने कोने में एक वाज़े पैगाम भेज रहा होता था। बगावत का मतलब है ऐसी मौत जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मकसद ये था कि जंग शुरू होने से पहले ही दुश्मन के हौसले तोड़ दिए जाएं। उनका एक और हथियार था बड़े पैमाने पर जलावतनी। जरा इस अदद को देखिए, 40 लाख से ज्यादा लोग, मर्द, औरतें, बच्चे, सबको अपने घरों से उखाड़कर अजनबी सरजमीनों पर फेंक दिया जाता। ये कोई बेतरतीब कार्रवाई नहीं थी, इसका एक ही मकसद था, मकामी शनाख्त को तबाह करना, लोगों का अपनी ज़मीन से रिश्ता तोड़ना और मुनज़्ज़म बगावत की किसी भी उम्मीद को जड़ से ख़त्म कर देना। देखिए, फतह हासिल करना एक बात है, लेकिन इतनी बड़ी और मुतनव्वे सल्तनत को कायम रखना वो बिल्कुल अलग कहानी है। असीरियों ने सिर्फ इलाके फतह नहीं किए, उन्होंने एक ऐसा इंतज़ामी निज़ाम भी बनाया जो उनकी फ़ौज की तरह ही मौसर और बेरहम था। उनके पास कंट्रोल का एक सीधा साधा लेकिन बहुत मौसर फार्मूला था। पहला कदम फौजी फतह, दूसरा मुकामी हुक्मरानों और अमीरों को हटा देना ताकि मुज़ाहमत का कोई मरकज़ ही ना बचे, तीसरा एक वफादार असीरियाई गवर्नर को बिठाना और आखिर में सालाना खराज के जरिए सारे वसाइल नचोड़ लेना ताकि जंगी मशीन चलती रहे। यह फतह, कंट्रोल और इस्तेसाल का एक ना खत्म होने वाला चक्कर था। हर सल्तनत की तरह असीरिया की सल्तनत का भी ज़वाल आया। अंदरूनी बगावतों और बैरूनी दुश्मनों के इत्तेहाद ने 612 क़ब्ल मसीह में इनके दारुल हुकूमत निनवा को तबाह कर दिया।
لیکن ان کی سلطنت کا خاتمہ ان کے نظریات کا خاتمہ نہیں تھا۔ اور یہی اسیریوں کی تاریخ ذہانت ہے۔ انہوں نے سلطنتیں بنانے کے لیے ایک پلے بک تیار کی، ایک پیشہ ور، ہر وقت تیار رہنے والی فوج، دہشت کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا، اور ایک مرکزی انتظامیہ۔ یہ تمام آئیڈیاز ان کے ساتھ ختم نہیں ہوئے، بلکہ یہ وہ بنیاد بن گئے جس پر بعد میں آنے والی عظیم سلطنتوں، پارسیوں سے لے کر رومیوں تک نے اپنی طاقت کی عمارت کھڑی کی۔ تو آخر میں سوال یہ بچتا ہے کہ کیا اسیریا نے واقعی اپنے بعد آنے والی ہر سلطنت کے لیے کھیل کے اصول لکھے؟ اگرچہ ہر سلطنت کا اپنا ایک الگ کردار ہوتا ہے، لیکن طاقت اور کنٹرول کے جو بنیادی اصول انہوں نے قائم کیے، ان کی گونج آج بھی تاریخ میں سنائی دیتی ہے۔ وہ واقعی تاریخ کی پہلی سپر پاور تھے، اور انہوں نے طاقت اور بربریت کی ایک ایسی میراث چھوڑی جو ہزاروں سال بعد بھی ذہنوں پر نقش ہے۔